अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले ताहिर गियावी उर्फ ताहिरा बेगम को समाअत फरमाएं, फिर उसके बाद कुछ गुफ्तगू करें। ओरिजिनल को डुप्लीकेट ने दबा दिया और मुझे कहने दो कि इन अंग्रेजों की देन है कि सिर्फ घी डुप्लीकेट नहीं, सिर्फ अंडा डुप्लीकेट नहीं और सिर्फ मुर्गा डुप्लीकेट नहीं, अंग्रेजों ने डुप्लीकेट मुल्ला भी निकाला। समाअत फरमाया आपने, अंग्रेज़ों ने सिर्फ नकली अंडा नहीं बनाया, नकली मुर्गी नहीं बनाया, नकली मुल्ला भी बनाए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला है आपने कि नकली मुल्ला भी बनाए हैं। ये देखिए किताब आपकी तस्किरतुर रशीद है, ज़करिया बुक डिपो से छपी हुई किताब है, देवबंद सहारनपुर यूपी से, है ना। और इसी किताब के सफ़ा नंबर 88 पर इल्ज़ाम बगावत और उसकी कैफियत लिखते हैं। अपनी सरकार से बागी होने का शुरू 1276 हिजरी वो साल था जिसमें हज़रत इमाम रब्बानी यानी गंगोई साहब, नकली मुल्ला गंगोई साहब ने, इमाम रब्बानी अपनी सरकार से बागी होने का इल्ज़ाम लगाया गया और मुफसिदों में शरीक रहने की तोहमत बांधी गई। इस वहशतनाक क़िस्से का बक़द्र ज़रूरत तज़किरा भी चूँकि सवाहने का जुज़्व लाजिम है, इसलिए मुनासिब है कि इब्तिदाई वाक़या से लेकर इंतहा तक इजमाली बयान कर दिया जाए। अब क्या लिखते हैं, रमज़ान 1273 हिजरी यानी मई 1857 का वो तूफ़ान जिसके तसव्वुर से रोंगटा खड़ा होता है, हिंदुस्तान क्या बल्कि दुनिया भर में ऐसा मशहूर व मारूफ़ है कि शायद दूसरा ना हो। सल्तनत मुग़लिया का आखिरी दौर और लबरेज़ हो जाने वाले पैमाना शाही का पिछला मंज़र यानी बदनसीब खानमा बर्बाद बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह दहली का वो बिलाखेज़ समा था जिसमें कारतूसों पर चर्बी लपेटे जाने की झूठी अफवाह उड़ी और गदर बर्पा करने के छुपे खुले मजमू में चर्चे शुरू हुए थे। तबाह होने वाली रियाया की नहूसत तकदीर ने उनको जो कुछ भी समझाया इसका उन्होंने नतीजा देखा और उनकी नस्ल देख रही है। अब आगे लिखते हैं, जिनके सरों पर मौत खेल रही थी उन्होंने कंपनी के अमनो आफियत का ज़माना, कंपनी यानी अंग्रेज़ों के अमनो आफियत का ज़माना कदर की नज़र से नहीं देखा और रहम दिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का आलम कायम किया। पता चला ना नकली मुल्ला कौन है, अंग्रेज़ों की पैदावार मुल्ला कौन है, पता चला। हाँ, रहम दिल गवर्नमेंट अंग्रेज़, और अंग्रेज़ों को अपनी सरकार कहा गया। क्या कहते हैं, हाँ, अंग्रेज़ों की वफादारी और जंग आज़ादी के मुजाहिदीन की मुखालिफत तो करी। फिर लिखते हैं कि अंग्रेज़ी सरकार के ताल्लुक़ से साफ तौर पर लिखा कि अमनो आफियत का ज़माना कदर की नज़र से ना देखा और अपनी रहमदिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का आलम बुलंद किया और अपनी सरकार से बागी होने का इल्ज़ाम, अपनी सरकार, ये इन्हीं की सरकार थी साहब, ये वही है जिन अंग्रेज़ों ने नकली अंडा नकली मुर्गी बनाई ना, उन्होंने देवबंदियों को ख़रीद करके नकली मौलवी भी बनाकर सामने किया। फिर एक जगह लिखते हैं सफ़ा नंबर 94 पे, जैसा कि आप हजरात अपनी मेहरबान सरकार के दिली खैर ख्वाह थे। कौन, गंगोई साहिबान और देवबंदी हजरात अपनी मेहरबान सरकार के दिली खैर ख्वाह थे। ये जंग आज़ादी वगैरह में हिस्सा नहीं लिया था इन्होंने, ये उन्हीं की किताब है, उन्हीं की किताब के पेज लगे हुए हैं, ये देखिए सामने, आज भी छपती है, किताब खरीद सकते हैं। तो ताहिर गियावी ने बिल्कुल सच कहा कि जिस तरह अंग्रेज़ों ने नकली अंडा नकली मुर्गा बनाया, नकली मुर्गी बनाई, ऐसे ही नकली मुल्ला भी बनाए। तो ऐसे नकली मुल्ला से बचने की ज़रूरत है।